आज हमारे प्यारे बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं और कंपटीशन का जो टॉपिक है वो है स्पीच, भाषण और दूसरा है निबंध, ऐसे लिखना है। तो ऐसे का जो टॉपिक है वो है दहेज प्रथा, पर्यावरण, शिक्षा का महत्व, और स्पीच का जो टॉपिक है वो है 15 अगस्त। तो ये बच्चे काफ़ी एकदम उत्साह के साथ, मोटिवेशन के साथ अपना स्पीच लिख रहे हैं और इनमें से ही होगा कोई टॉप 3 विनर जिनको मिलेगा प्राइज़ 15 अगस्त के दिन। तो हम चाह रहे हैं कि एक आध बच्चे से पूछ लेते हैं कि कैसा जा रहा है उनका कंपटीशन, कैसा लिख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो तुम बताओ कंचन, कैसा हो पा रहा है? अच्छे से हो पा रहा है तुम्हारा निबंध? लिख पा रही हो? जी बहुत अच्छे से। किस टॉपिक पे लिख रही हो निबंध? शिक्षा का महत्व। वाह, तो कंचन का स्पीच मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि ये कैसा इसने लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लिखा होगा क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। क्लास 7th में हो ना तुम? क्लास 8th में पढ़ती है। तो इसका स्पीच का आप देख सकते हैं, पेज पूरा एकदम भर दिया है इसने। वेरी नाइस कंचन। भगवान करे कि जो सबसे अच्छा लिखा हो वही हो विनर। अभी हम आते हैं क्लास 9, बैठ जाओ, 9 के कुछ स्टूडेंट्स के पास, उनसे पूछते हैं कि उनका कंपटीशन कैसा जा रहा है, कैसा लिख रही है। बताओ अनन्या, कैसा जा रहा है? कौन से टॉपिक पे लिख रही हो तुम? पर्यावरण। तो अनन्या ने टॉपिक जो चूज किया है वो है पर्यावरण, और इसने भी काफ़ी लंबा और बहुत ही खूबसूरत लिखा है। इतना है ना तुम्हारा? वाह। और तुम्हारा कैसे जा रहा है ज्योति? मैम लिखे हैं शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व लिखी है। वाह, इसका हैंडराइटिंग तो बहुत ही अच्छा है। सारे बच्चों का बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे लगता है कि अब थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चंस लड़कों से भी पूछ लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे लगेगा सामने वाले को कि लड़कियों का ही पक्ष लेती है मैम। तो मिराज से पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बच्चे बैठे हैं वो कह रहे हैं मिराज से पूछने के लिए, और मिराज हमारे स्कूल का बहुत ही लायक स्टूडेंट है। उससे पूछते हैं कि कैसा जा रहा है उसका कंपटीशन। मजे में मैम। कौन सा टॉपिक पे लिख रहे हो तुम? शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व पे दिखाओ, पेज दिखाओ। वाह, वेरी नाइस मिराज। मे द बेस्ट पर्सन विन। देखते हैं कौन जीतता है। बाकी तुम्हारा कैसे जा रहा है सूरज? अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। कौन से टॉपिक पे लिख रहे हो तुम? शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व। तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग शिक्षा का महत्व पे ही लिख रहे हैं। दहेज प्रथा पे लिख रही हो? सबका अलग अलग टॉपिक है, कोई दहेज प्रथा, कोई पर्यावरण, तो कोई शिक्षा के महत्व पे लिख रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि देखो, ऐसा नहीं है कि क्लास में अगर कोई जीतता नहीं है तो वो एक हीरो नहीं है, वो भी एक हीरो है। पार्टिसिपेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ होता है। हर चीज़ में भागीदारी लो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो, और जीतना और हारना तो लिखा रहता है, लेकिन आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हर चीज़ में तुम लोग आगे बढ़ोगी ना? ये है हमारे स्कूल के बच्चों का उत्साह, जोश। काफ़ी टैलेंटेड है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं आपको इसी पे बताऊंगी कि कौन विनर रहा है और उनके स्पीच में क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, वो भी मैं आपको उन्हीं बच्चों से मुंह से आपको बताऊंगी इस वीडियो में। मिराज लिख रहा है शिक्षा के महत्व पे, तो तुम 2 लाइन बोलना चाहते हो शिक्षा पे? शिक्षा वह श्रेणी का तुझे जो जितना पिएगा उतना डहाएगा। क्या बात है, इसके लिए क्लैप करो। मिराज बोल रहे हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। और ये वाला जो स्लोगन है ये तुम्हारे दिए हुए हैं बी आर अम्बेडकर जी का दिया हुआ कथन है। उन्होंने लिखा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था। बहुत अच्छा मिराज, मुझे उम्मीद है कि तुमने जो पेपर में भी लिखा होगा कुछ इस तरीके से ही होगा। वेरी गुड। अभी इन लोगों का कंपटीशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। मुश्किल से 5 या 3 मिनट, सर बता रहे हैं 3 मिनट बचा है। तो क्योंकि ये लोग सब लिख चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको इसमें से कुछ स्टूडेंट्स का चुन के उनका निबंध बताना चाहूँगी कि बच्चों ने खुद से कैसा लिखा है इन 45 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। अनन्या से शुरू करते हैं। बताओ अनन्या, अपने स्पीच का टॉपिक क्या है तुम्हारा? पर्यावरण। पर्यावरण है। बताओ क्या लिखी हो, 1-2 लाइन बताओ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वायु के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हमने देखा कि भारत की एक लड़की मेधा पाटकर ने अपने हाथों से पेड़ को पकड़कर कटने से बचाया है। हम लोग जानते हैं कि वायु ही हमारी जीवन है।
इसलिए हमें वायु की बहुत ही आवश्यकता है। हमें हर एक दिन एक एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे। क्या बात है, वेरी नाइस अनन्या। अनन्या के लिए क्लैप करो। बहुत बहुत अच्छा है अनन्या, वेरी नाइस। ज्योति से भी 2 लाइन सुन लेते हैं। उसका टॉपिक है शिक्षा का महत्व। तो इसने क्या लिखा है? शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा। ओपनिंग लाइन बहुत अच्छा है, जो ओपनिंग का लाइन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। विवेकानंद जी का इस्तेमाल की हो, मेधा पाटेकर जी का इस्तेमाल की हो, तो ये लोग हमारे देश के काफ़ी अच्छे योद्धा रहे हैं, हर अपने अपने फील्ड में। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखिए, बहुत अच्छा। अभी चलते हैं कंचन के पास। कंचन, तुम्हारा क्या टॉपिक है? शिक्षा का महत्व। इससे जानते हैं क्या लिखी है अपने निबंध में? शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा की हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। शिक्षा के बिना हम अधूरे हैं। शिक्षा के बिना हम पशु के समान माने जाते हैं। इसलिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसा शास्त्र है जिससे हम अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हमें शिक्षा के प्रति जुनून पैदा करना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है कंचन, वेरी डन, प्राउड ऑफ यू। बहुत शानदार। अभी थोड़ा सीनियर्स क्लास के स्टूडेंट से देख लेते हैं कि इन लोगों ने क्या लिखा है। तो रितु बताएगी। रितु, तुम्हारा टॉपिक कौन सा है? दहेज प्रथा। इसका टॉपिक तो बहुत ही अच्छा है, दहेज प्रथा। तो जानते हैं रितु से कि वो अपने निबंध में क्या लिखी है दहेज प्रथा के बारे में। दहेज प्रथा हमारे समाज में कुरीति का समाज है। दहेज प्रथा के हमारे समाज में अनेक बेटियां अपनी जान गंवा दी है। दहेज प्रथा भारतीय समाज में न केवल अभिशाप है, बल्कि यह नारी की दमन का प्रतीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रितु के लिए भी क्लैप करो एवरीबॉडी। दहेज प्रथा के लिए बहुत अच्छा लिखी है। अभी अंजलि बताएगी दहेज प्रथा के लिए क्या लिखी है। फटाफट 2-3 लाइन तुम्हारे स्पीच में। हमारे समाज में एक कुरीति के समान है। एवरीवन साइलेंस। दहेज प्रथा न केवल दहेज प्रथा भारतीय समाज में न केवल अभिशाप है, बल्कि यह नारी के दमन का प्रतीक है। दहेज प्रथा हमारे समाज में काफ़ी समय से प्रचलित है। इसके कारण कितनी लड़कियों को अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा है। सरकार द्वारा किए गए अनेक प्रयासों एवं कानून के कारण इस पे रोक तो लग गई है, लेकिन अभी भी यह कई देशों में गुपचुप तरीके से जारी है। अपने माता पिता के घर पली बड़ी लड़की को दहेज के रूप में धन संपत्ति ले जानी पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अंजलि, मैं आपको बता दूं कि अंजलि तुम किस क्लास में हो? माँ, ये सिर्फ 7 क्लास में है और इसका कंटेंट कितना तगड़ा है, मतलब कितना सॉलिड लिखी है। वेरी नाइस। थैंक यू।